हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि हम अपनी रिपोर्ट्स डैशबोर्ड को एआई पावर्ड कैसे बना सकते हैं, फ्यूचरिस्टिक कैसे बना सकते हैं। हमारे पास अभी भी डेटा होता है, उस डेटा में से इनसाइट्स निकालना स्टिल एक टास्क होता है जो कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर देखेंगे, वीएस कोड के अंदर देखेंगे कि कैसे हम लोग पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी सर्वर को हम इंस्टॉल करके देन प्रॉम्प्ट पास करके कैसे हम लोग उसको पावर बीआई डेस्कटॉप से कनेक्ट करेंगे ताकि हम जो प्रॉम्प्ट पास करें उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलता जाए पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। हम खुद नहीं बनाएंगे, हम प्रॉम्प्ट के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। और सेकंड स्टेप के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्लोड डेस्कटॉप का यूज करके प्लस मैनुअल एमसीपी पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी सर्वर डाल के इंस्टॉल करके हम लोग वो कैसे करेंगे। तो ये एमसीपी एमसीपी वर्ड काफी बार आ गया है, तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ ये क्या करता है। ये आपका एआई मतलब जो हम प्रॉम्प्ट डाल रहे हैं प्लस पावर बीआई डेस्कटॉप उसके बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। ब्रिज मतलब आप जो भी प्रॉम्प्ट देंगे वो क्या करेगा, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में अरेंज करके एमसीपी सर्वर तक पहुंचाएगा और फिर वहां से एक रिक्वेस्ट आएगी जो भी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में होगी, जो हमें चाहिए उसी आउटपुट की तरह होगा। जैसे कि हमारा गेटवे होता है, एक ब्रिज की तरह काम करता है। क्वेरी फोल्डिंग होता है, हम लोग जो भी सब स्टेप अप्लाई करते हैं वो वापस डेटाबेस में जाता है। तो आप इसको सिमिलर उसी तरीके से एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, एमसीपी सर्वर एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है किसके, एआई और हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप के बीच में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए। उससे पहले आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस करते हैं तो हो सकता है आपके केस में आपका डिजायर्ड आउटपुट ना आए या फिर वो सेटअप कंप्लीट ना हो। तो मेक श्योर कीजिए कि प्लीज पूरी वीडियो देखिएगा। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, आप अपने ब्राउजर पे आइए और लिखिए डाउनलोड वीएस कोड फॉर विंडो। और इसके अंदर आपको ये वाला जो लिंक मिलेगा विजुअल स्टूडियो कोड, इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आएगा डाउनलोड फॉर विंडो। मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप वीएस कोड जब ओपन कर लेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी आपका वेलकम विंडो होगी इस तरीके से आएगी। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा ये वाला पार्ट जो कि एक्सटेंशन का है। आप लोग सिंपली यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब मैं जो जो एक्सटेंशन बोलूंगा वो एक्सटेंशन आप ऐड कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या सर्च करना है, आपको सर्च करना है पावर बीआई एमसीपी, ठीक है। जब आप पावर बीआई एमसीपी सर्वर को करेंगे तो ये जो सबसे पहला वाला आ रहा है, ये वाला जो है इसको आप लोगों को क्या कर लेना है, अपने इसमें क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर एक आता है स्विच टू प्री रिलीज वर्जन, ठीक है। क्योंकि मेरे केस में मैं उसके ऑलरेडी क्लिक कर रहा हूँ। अगर आपके में वो प्री रिलीज वर्जन का ऑप्शन आ रहा है तो वहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, इंस्टॉल कर लीजिएगा। सिंपल एक्सटेंशन होती है, जैसे हमारे पास गूगल क्रोम में एक्सटेंशन होती है वैसे ये एक एक्सटेंशन है, ये ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, ये तो हो गया हमारा सर्वर। जैसे कि मैंने बोला आपको क्या चाहिए, आपको एआई चाहिए, आपको एक सर्वर चाहिए और आपको पावर बीआई डेस्कटॉप चाहिए, ठीक है। ये आपका सर्वर वाला पार्ट हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, सिंपली गिटहब चैट को सर्च कीजिए, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला वाला आ रहा है, ये वाला जो आ रहा है आपका गिटहब कोपायलट चैट, इस पे क्लिक कीजिए और इसको भी इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। जब आप ये दोनों चीजें कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए, क्योंकि अब आपने क्या किया, आपने पावर बीआई जो सर्वर था, मॉडलिंग सर्वर था, उसको भी डाल लिया, आपने एआई भी डाल लिया है। उसके बाद क्या कीजिए, आप कोई भी एक पावर बीआई डेस्कटॉप ऐड करके, ठीक है, पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर कोई भी डेटा ऐड कर लीजिए, ठीक है। और उस फाइल को सेव कर देना, ठीक है। जैसे मेरे केस में मैंने इसका नाम क्या रखा है, ऑटोमेशन फाइल, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे टॉप पे दिख रहा होगा, इसका नाम मैंने क्या रखा है, ऑटोमेशन फाइल, ठीक है। क्योंकि हम लोग कनेक्ट करवाने के लिए जब प्रॉम्प्ट डालेंगे तो उसमें हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम किस फाइल से कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये उस पर्पस के लिए आपने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद एमसीपी सर्वर वीएस कोड पे जाके आपने एक्सटेंशंस में जाके आपने एमसीपी सर्वर डाल लिया और गिटहब कोपायलट चैट डाल लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जब आपके केस में आप लोग इसको करेंगे फर्स्ट टाइम तो आपको हो सकता है कि ये जो गिटहब कोपायलट चैट है, आप जब प्रॉम्प्ट डालेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले लॉग इन करना पड़ेगा। तो आप क्या करें, आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ इस चैट वाले बॉक्स को भी लॉग इन कर लीजिए, क्योंकि अभी मेरे केस में मैं लॉग इन कर चुका हूँ। जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो वो आपसे लॉग इन क्रेडेंशियल्स भी मांगेगा, तो आप उस केस में आप लॉग इन करके देन यहाँ पर आइए। और आपके केस में ये क्या होगा, आस्क पे सेट होगा। आप मेक श्योर करिए कि हम इसको एजेंट पे सेट करें, ठीक है। एजेंट पे सेट करने के बाद, ठीक है, अब मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा, ठीक है। अब सपोज मैं लिखता हूँ, ये विंडो में थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत क्लियर दिखे। अगर मैं बोलता हूँ कनेक्ट टू ऑटोमेशन फाइल, ऑटोमेशन फाइल इन पावर बीआई डेस्कटॉप यूजिंग पावर बीआई एमसीपी, तो हम लोग इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या ये हमारा कनेक्ट कर पाता है। क्योंकि मेरी जो पावर बीआई डेस्कटॉप की फाइल है वो मेरी ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। उसके अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल एग्जिस्ट कर रहा है जो कि मेरा कस्टमर टेबल है, ठीक है। मेरे पास और कोई भी टेबल नहीं है, ठीक है। देखते हैं कि ये कनेक्ट कर पाता है। अभी ये
थोड़ा सा टाइम लेता है इसको एग्जीक्यूट होने में। जब आप पहली बार करेंगे उसके बाद चीज़ें स्मूथ होती चली जाती हैं, ठीक है। तो अभी देखिए वो सबसे पहले वो देखेगा कि क्या हमारे पास एमसीपी सर्वर है। अगर एमसीपी सर्वर होगा देन वो हमसे पूछेगा कि क्या इस रिक्वेस्ट को आगे लेकर जाना है, ठीक है। वो कनेक्टेड सक्सेसफुल का आपको प्रॉम्प्ट प्रॉपर दिखेगा यहाँ पे। तो एक बार इस प्रॉम्प्ट को कंप्लीट हो जाने देते हैं, देखते हैं किस तरीके से ये काम करता है ये, ठीक है। तो ये देखिए ये रिक्वेस्ट आ गई है, रैन कनेक्शन सक्सेस, ठीक है। अभी भी ये चल रहा है, लेट्स सी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे लिखा आ गया कनेक्टेड सक्सेसफुली पावर बीआई एमसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश टू पावर बीआई डेस्कटॉप ऑटोमेशन फाइल, ठीक है। अब अब जब भी हम लोग डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो डेवलपमेंट स्टार्ट करते टाइम हमारा सबसे पहला टास्क होता है डेट टेबल बनाना। तो चलिए इसे डेट टेबल बनवा के देखते हैं कि किस तरीके से ये डेट टेबल बनाता है, ठीक है। अब बोलते हैं बिल्ड डेट टेबल इन द मॉडल, ठीक है। या फिर बोलते हैं बिल्ड अ कंप्लीट डेट टेबल इन द मॉडल एंड मार्क इट एज डेट टेबल। यही तो हमारी पहली रिक्वायरमेंट होती है। हम लोगों को क्या करना होता है, डेट टेबल बनानी होती है अपने मॉडल के अंदर और फिर उसको मार्क करना होता है एज अ डेट टेबल। देखते हैं, ये प्रॉम्प्ट मैंने भी टेस्ट नहीं किया है, जब मैंने इसको पर्सनली टेस्ट किया था। तो देखते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो हमारी डेट टेबल यहाँ पे बन चुकी है, तो लेट्स सी देखते हैं। तो देखिए हमारी डेट टेबल बन चुकी है, मतलब ये हमारा जो बेसिक प्रॉम्प्ट था सबसे पहला वाला। ऐसे ही आप इसमें और भी प्रॉम्प्ट्स ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वेज ट्राई कर सकते हैं जो प्रॉम्प्ट आपको रिक्वायर्ड हो। अब हम इसको बोलते हैं कि क्रिएट बेसिक एग्रीगेशन मेजर्स इन द मॉडल। देखते हैं क्रिएट करता है, मतलब हमने डेट टेबल क्रिएट करवा ली। मतलब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हमने डेट टेबल बनवा ली, अब बेसिक एग्रीगेशन मेजर्स बनवा के देखते हैं इससे क्या ये बना पाता है, ठीक है। जो भी आप करेंगे ये प्रॉपर उसको यहाँ पे ऐड करता जाएगा, जैसे हम लोग बनाते हैं प्रॉपर मैनुअल वे में, ठीक है। वो हमसे पूछेगा, हमें वापस जाके उसको अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप इसको अलाउ ऑलवेज कर देंगे तो आपको बार बार आना पड़ेगा नहीं यहाँ पे। तो अभी के लिए क्योंकि मैंने अलाउ इन दिस सेशन किया है, आप इसको अलाउ ऑलवेज करके भी चला सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए वो इंस्पेक्ट कर रहा है कस्टमर डेटा को, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको बोला है कि बेसिक एग्रीगेशंस बनाने हैं। तो लेट्स सी वो कौन कौन सी बेसिक एग्रीगेशंस बनाता है, ठीक है। इसमें डेफिनेटली वो सम का यूज़ करने वाला है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे बता रहा है भी है कि डिस्टिंक्ट काउंट सम, ठीक है। ये क्योंकि ये बोल रहा है कि इससे चेंजेस होंगे, ठीक है। हम लोग यस करते हैं क्योंकि हमें वो चेंजेस चाहिए। वो आपका एश्योरेंस मांगेगा कि आपका जो डेटाबेस है वो मॉडिफाई होगा, जो भी आप प्रॉम्प्ट यहाँ पे पास कर रहे हैं। तो आप ये देख पा रहे हैं कि चीज़ें कितनी क्विक हो रही हैं, कितनी कितने फास्ट पेस पे काम कर रही हैं, राइट। अगर हमें मैनुअली करना पड़ रहा है तो हमें बहुत सारी चीज़ों को पहले एनालाइज करना पड़ रहा है कि कहाँ पे हम लोग सम कर सकते हैं, हम लोग कहाँ पे अ, समझ रहे हैं और चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी उसने बोला है कि क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो कभी कभी ये आपके केस में अगर ये रिजल्ट को आउटपुट को ना दे तो आप उसमें को प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है आई कैन ऑल्सो ऐड दिस डेट टेबल, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे मेजर्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं कस्टमर टेबल मतलब कस्टमर का जो टेबल है उसके अंदर जाके देखता हूँ तो देखिए इसने एवरेज एज का बना दिया है, एवरेज ऑर्डर्स का बना दिया है, कस्टमर काउंट बना दिया है, ये टोटल ये बना दिया है, ठीक है, ये बना दिया है। तो दैट मीन्स हमारा विजुअल स्टूडियो का यूज़ करके हमने देखा कि हम अपनी रिपोर्ट्स को एआई पावर्ड कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि विजुअल स्टूडियो कोड के थ्रू कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको एक्सटेंशन में जाके एमसीपी सर्वर डालना है, ठीक है। पावर बीआई एमसीपी जो था वो डालना है मॉडलिंग के लिए, ठीक है, ये वाला। और आपको क्या डालना था, गिटहब कोपायलट चैट, ठीक है, गिटहब कोपायलट चैट ये डालना है। और इसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि आपको जब आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको एक बार इसको लॉग इन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने सिंपली एक पावर बी डेस्कटॉप फाइल को सेव करके ओपन कर लिया, जिसमें भी मुझे काम करवाना है। मैंने प्रॉम्प्ट दिए कि कनेक्ट कैसे करते हैं, फिर मैंने डेट टेबल बिल्ड करवाई, बेसिक एग्रीगेशन करवाए। हम लोग इसमें एन नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट डाल के इसको टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कनेक्ट कैसे होगा। अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे कि हम लोग क्लोड एआई का यूज़ कैसे करेंगे, क्लोड डेस्कटॉप
का, और उसके अंदर हम लोग मैनुअल पावर बीआई मॉडलिंग ये एमसीपी सर्वर कैसे डालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्लॉड की तरफ। हम अपने ब्राउज़र पे जाते हैं। ठीक है, ब्राउज़र पे जाने के बाद हम लोग सिंपल वहाँ पे सर्च करेंगे डाउनलोड क्लॉड, और फिर यहाँ पे ये क्लॉड फॉर विंडोज़ डाउनलोड कर लेंगे। बहुत सुपर इजी प्रोसेस है, इसमें कुछ भी ऐसा मेजर नहीं है। ठीक है, जब आप नेक्स्ट 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 करेंगे तो ये आपका क्लॉड इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये क्लॉड इंस्टॉल हो जाए तो इसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। ठीक है, ये आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखने वाला है। ठीक है, ये वाला हमारा क्लोड वाला सेटअप डन हो गया, मतलब हमने एआई टूल अपना कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट थिंग होने वाली है वो है एमसीपी सर्वर। तो आपको सिंपली क्या करना है, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी सर्वर। जो आपको गिटहब की वेबसाइट मिलेगी ये वाली, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आप नीचे इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है कि कैसे है, कैसे काम करता है। ठीक है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस लिखा हुआ मैनुअली कैसे करना है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे लिए काम का है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे लिए काम का है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कीजिए, जो ये वाला है, ये वाला तो ये मार्केट प्लेस वाला नहीं, आप सिंपली ये जो टेम्पलेट वाला नहीं, एग्जाम्पल वाला जो है, इसको आप लोग क्या करिए, इसको कॉपी कीजिए। ठीक है, इसको कॉपी करके आप अपने ब्राउजर के अंदर इस तरीके से रन कीजिए। ठीक है, जब ये रन होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक फाइल को डाउनलोड करेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वाली फाइल को जब आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, उसके अंदर स्टेप्स लिखे हुए हैं। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट इसका जो एक्सटेंशन होगा वो डॉट वी आई एस एक्स होगा। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा तो आप क्या करिए, उसका एक्सटेंशन चेंज करिए। एक्सटेंशन चेंज करने के बाद उसको अनजिप कीजिए। ठीक है, जब आप उसको अनजिप करेंगे तो अनजिप करने के बाद क्या होगा, आपको आपको सिंपल क्या करना है। ठीक है, मैं आपको जाके दिखाता हूँ यहाँ पे। जब आप इसको अनजिप करेंगे यहाँ पे, ठीक है, जब आप इसको अनजिप करेंगे तो आपको ये तीन चीजें दिखेंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सटेंशन के अंदर जाना है। एक्सटेंशन के अंदर जाने के बाद आपको सर्वर के अंदर जाना है। सर्वर के अंदर जाने के बाद आपको ये जो दिख रहा है ना, पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी, अगर आप वेबसाइट पे वापस आएंगे, देखिए उसने बोला एमसीपी पावर बी, ये देखिए पूरा एक्सटेंशन दिखा हुआ है, एक्सटेंशन सर्वर देन पावर बीआई मॉडलिंग। इसको जब आप रन करेंगे, ठीक है, ये रन करने के बाद, ये रन करेंगे ना आप, तो ये आपका क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप ये दोनों चीज़ें कर लेंगे उसके बाद आप इस पे थोड़ा सा स्क्रॉल करिए, और ये वाला जो है, ये वाला जो आपको एक कोड दिख रहा है, ये जो जेसन कोड दिख रहा है, ठीक है, अब आप वापस अपने क्लोड में आइए। ठीक है, अभी तक सिंपल चीज़ें हैं, बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमने सिंपल क्या किया, इस वाली एक्सटेंशन को कॉपी किया, इसको डाउनलोड किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये डॉट वी आई एस एक्स फॉर्मेट में होगा, हमने इसको डॉट जिप के अंदर किया, अनजिप करके फाइल ओपन करी। उसके बाद हमें सिंपल एक्सटेंशन के अंदर सर्वर देन पावर बीआई मॉडलिंग के अंदर जाके, जो कि मैंने आपको फोल्डर्स के अंदर भी दिखाया यहाँ पे। ठीक है, आपका जो भी फाइल डाउनलोड होगी उसको जिप को जब अनजिप करेंगे तो उसके अंदर एक एक्सटेंशन का फोल्डर होगा। ठीक है, एक्सटेंशन के अंदर ये सर्वर का फोल्डर होगा। सर्वर से आप यहाँ पर आएंगे और आप इसको रन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो जो प्रोसेस होगा एमसीपी सर्वर का, ये अभी आधा पार्ट हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या करिए, आप वापस अपने क्लोड एआई में आइए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में जाके नीचे आपको ये डेवलपर दिखेगा। मेरे केस में क्योंकि मैं ऑलरेडी कनेक्ट कर चुका हूँ, आपको क्या करना है, इस एडिट कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा वीएस कोड के ऊपर। वो जो आपको पूरा का पूरा ये जेसन कोड दिख रहा है, ये वाला, ये एज इट इज, और कुछ नहीं है। मैंने सिंपली यही जेसन कोड जो है यहाँ पर कॉपी किया है। ठीक है, यही कॉपी किया। उसके बाद मैंने ये किया, तो ये मेरा, जब जब आपको ये वाली चीज़ दिख जाए, एक बार में नहीं दिखेगी, आपको बंद करके रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्लोड को बंद करिए। और कभी कभी ये काम नहीं करता तो आप क्या करिए, टास्क मैनेजर से जाके इसको फोर्स्ड ऑफ कीजिए। ठीक है, एंड टास्क कीजिए, फिर से इसको स्टार्ट कीजिए, तो ये चल जाएगा। एक दो बार आप ट्राई करेंगे, चल जाएगा। वैसे तो एक बारी में ही चल जाएगा, लेकिन अगर ना चले तो एक दो बार आप ट्राई करना। जब तक ये लिखा नहीं आ जाता पावर बीआई मॉडलिंग एमसीपी रनिंग, तब तक आपका जो क्लोड के साथ जो एमसीपी सर्वर है वो कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमें अगर इसको टेस्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू चैट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग सेम प्रॉम्प्ट पास करते हैं जो कि हमने वीएस कोड के अंदर किया था। ठीक है, कनेक्ट टू ऑटोमेशन फाइल इन पावर बीआई डेस्कटॉप यूजिंग एमसीपी सर्वर।
अब इसमें हमने प्रॉम्प्ट डाला है कनेक्ट टू ऑटोमेशन फाइल इन पावर बीआई डेस्कटॉप यूजिंग एमसीपी सर्वर। तो अभी देखिए ये क्या करेगा, फिर से इस्टेब्लिश करेगा कनेक्शन, ठीक है, एमसीपी सर्वर पे जाएगा और फिर देखिए हमारा ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक बार डेट टेबल, अभी हमने पहले विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करके हमने डेट टेबल बिल्ड करके देखी थी। अब इसमें क्या करेंगे, हम क्लाउड डेस्कटॉप का यूज़ करेंगे। देखिए अभी हमारे पास डेट टेबल नहीं है, मैंने वो डेट टेबल डिलीट कर दी है। ठीक है, अब हम फिर से वही वाला प्रॉम्प्ट डालेंगे, बिल्ड डेट टेबल फॉर मी, या फॉर मी नहीं करते हैं, इन द एग्जिस्टिंग मॉडल। ठीक है, बिल्ड अ डेट टेबल इन द एग्जिस्टिंग मॉडल, लेट्स सी कैसा रिजल्ट आता है। ठीक है, अ, मैंने जब पर्सनली भी इसको टेस्ट किया था तो वीएस कोड के कंपैरिजन में हमारे जो क्लाउड का जो रिजल्ट था वो ज़्यादा बेटर आ रहा था, क्योंकि इसमें जो आउटपुट होता है थोड़ा एक तो फास्ट होता है, प्लस ये ज़्यादा अच्छा अच्छा रिजल्ट दे रहा था। ठीक है, वो भी देखते हैं डेट टेबल जैसे ही एक बार बन जाती है उसके बाद हम फिर से वो एग्रीगेशंस बनवा के देखेंगे। इस बार मैं बेसिक एग्रीगेशंस ना बोल के मैं एडवांस एग्रीगेशन बोलूंगा, देखते हैं कि वो किस तरीके से एग्रीगेशंस बना के देता है। ठीक है, एक बार इस प्रॉम्प्ट को कंप्लीट हो जाने देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेता है। आई होप आपको ये स्टेप्स जो होंगे वो क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले वीएस कोड में देखा, देन अब हम इसमें देख रहे हैं, क्लॉड में देख रहे हैं। अगर आप किसी भी स्टेप पे स्टक होते हैं तो आई आई वुड रिकमेंड कि आप वापस जाएं वीडियो में और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें कि मैंने कैसे ये पूरा का पूरा सेटअप जो है वो क्रिएट किया है। एक बार आप सेटअप क्रिएट कर लेंगे उसके बाद आपको बार बार कुछ नहीं करना है। आप ये कन्फ्यूजन भी माइंड में मत रखना कि यार एक जिस दिन मैं सेटअप कर रहा हूँ उस दिन तो मेरा चल रहा है, जब नेक्स्ट डे मैं आऊँगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट डे इसको ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि सेटिंग्स में डेवलपर में जाके ऑलरेडी आपका एमसीपी सर्वर जो होगा वो कनेक्ट होगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, प्रॉम्प्ट डालना है। ठीक है, आपको प्रॉम्प्ट डालना है और आपकी जो फाइल है, पावर बीआई फाइल है, वो पावर बीआई फाइल ओपन होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आप एक बार कनेक्ट करके देख लीजिए कि क्या वो कनेक्शन सक्सेसफुल होता है, जैसे कि हमारा यहाँ पे लिखा गया था कनेक्टेड टू पावर बीआई डेस्कटॉप, उसने फाइल डिटेक्ट कर ली थी। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको सेम चीजें करनी है। वैसे ही वीएस कोड के अंदर भी ऐसा है, आपने वो जो एक्सटेंशन ऐड करी थी वो सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी एक्सटेंशन ऐड करने वाला, एक बार आप ऐड कर लेंगे। सिंपल आपको जो गिटहब का कोपायलट चैट है उस पे जाके प्रॉम्प्ट डालना है कि मेरी फाइल जो ओपन है पावर बीआई डेस्कटॉप में उससे कनेक्ट करो। ठीक है, कनेक्ट करके देख लो। आप डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट डाल के इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला ये वीडियो एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे हमको पूरा का पूरा सेटअप करना है। प्रॉम्प्ट आप लोग टेस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट। ठीक है, अगर आप फ्री वर्जन पे हैं, फ्री प्लान पे हैं मेरी तरह क्लाउड डेस्कटॉप पे, तो आप मेरे हिसाब से 4-5 प्रॉम्प्ट डालेंगे तो उसके बाद इसकी लिमिट आउट हो जाती है। तो आप वेट कीजिए नेक्स्ट डे के लिए, या फिर आप अपना प्लान अपग्रेड कीजिए ताकि आप अनलिमिटेड प्रॉम्प्ट डाल सकें। ठीक है, बट वीएस कोड में जब मैंने पर्सनली टेस्ट किया तो मैं काफ़ी सारे प्रॉम्प्ट्स डाल पा रहा था विदाउट गेटिंग दैट प्रॉम्प्ट कि आपका ये जो प्रॉम्प्ट डालने की लिमिट है वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो अगर आप फर्दर टेस्टिंग करना चाहते हैं तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट के साथ तो वीएस कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक बार आप वीएस कोड यूज़ कीजिए, जब सपोज अगर उसकी कोई लिमिट है, मुझे एक्चुअली पता नहीं है उसकी कोई लिमिट है या नहीं है प्रॉम्प्ट डालने की, बट क्लोड की मुझे पता है कि कुछ आप 4-5 प्रॉम्प्ट डालेंगे, 6 प्रॉम्प्ट डालेंगे तो ये आपका लिमिट आउट हो जाती है। ठीक है, बट आप अगर इस पे ओवर हो जाता है तो उस पे जाके आप फिर से टेस्टिंग कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉम्प्ट डाल के। ठीक है, और कुछ जैसे कुछ प्रॉम्प्ट्स होते हैं ये उनके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन बी पेशेंट। रिजल्ट अगर नहीं भी होगा तो आप उस प्रॉम्प्ट को फिर से रिफ्रेश करके डालने की कोशिश कीजिए और रिजल्ट एक्चुअली मिलेगा। ठीक है, देखिएगा क्योंकि मैंने डेट टेबल ऑलरेडी डिलीट कर दिया था, तो अब हम फिर से कोशिश कर रहे हैं। देखिए ये डेट टेबल इसने बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये अभी भी जो ये कमांड है ये रनिंग है। दैट मीन्स वो कुछ सॉर्ट ऑफ अभी भी उसके स्टेप्स है जो कि पूरी तरीके से एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये चल रहा है। एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे जाके अपना रिफ्रेश करके देखते हैं। ठीक है, कि ये हमारी डेट टेबल, क्योंकि जब हमने विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ किया था तब डेट टेबल हमने देख ली, अब हम क्लाउड के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए डेट टेबल यहाँ पे बन चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जाके डेट सेलेक्ट करूंगा तो आप एक चीज़ नोट करेंगे कि जब हमने विजुअल स्टूडियो कोड में डेट टेबल बनाई तो उसने हमें सिर्फ क्या दिया था, हमें सिर्फ डेट कॉलम दिया था। उसने हमें कौन सा कॉलम दिया था, सिर्फ ये डेट वाला कॉलम दिया था। लेकिन आप ये नोट करेंगे क्लाउड ने कितना वर्सेटाइल डेट टेबल बना दिया। देखिए इसमें डेट की है, ईयर है, क्वार्टर नंबर है, मतलब जितने रिक्वायर्ड कॉलम्स होते हैं, ये देखिए इस करंट मंथ है या नहीं है वो भी इसने डाल दिया है। ठीक है, मतलब ये नेक्स्ट लेवल बना दिया है इसने। ठीक है, तो देखिए अगर मॉडलिंग में जाएं तो सिंपली अब हमें क्या करना होगा, हमें इस डेट को इस जॉइंट डेट से रिलेशनशिप बनाना होगा। आई एम एज्यूमिंग, ये मैंने ट्राई नहीं किया है, आप ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या हम मॉडलिंग भी करवा सकते हैं कि कस्टमर और डेट टेबल के बीच में रिलेशनशिप भी बना दे एक बार डेट टेबल क्रिएट करने के बाद। ठीक है, तो मतलब ऐसे एन नंबर ऑफ प्रॉम्प्ट्स यू मे थिंक ऑफ, वो सारे आप टेस्ट कीजिए और कमेंट में बताइए कि कौन सा काम करता है, कौन सा काम नहीं करता है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर व्हाई इट इज स्टक्ड, लेकिन ये नहीं चल रहा है, बट वहाँ पे ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो गया क्योंकि मैं डेट टेबल देख पा रहा हूँ। ठीक है, एक बार ये कंप्लीट हो जाए तो वो एग्रीगेशन वाला भी मैं सोच रहा हूँ चेक कर लूँ। चलो इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ फॉर नाउ। ठीक है, अब मैं उसको बोलता हूँ बिल्ड अ एडवांस लेवल एग्रीगेशंस इन द existing model and all the measures in keep all the measures separate.
ठीक है। लेट्स सी, मैंने भी ये टेस्ट नहीं किया है क्योंकि मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस टाइम तक मैंने भी सिर्फ बेसिक ही प्रॉम्प्ट्स टेस्ट किए थे, ठीक है। लेट्स सी किस तरीके से करता है ये। मैंने ये भी स्पेसिफाई किया है कि एक सेपरेट फ़ोल्डर बने, ठीक है। लेट्स सी एडवांस एग्रीगेशन वाला मैंने भी ट्राई नहीं किया। वीएस कोड के अंदर भी हमने सिर्फ बेसिक एग्रीगेशन इसके अंदर डिराइव करवाए थे, ठीक है। अभी आई कैन सी द फुल मॉडल कस्टमर ये है, ठीक है, उसने वो देख लिया है। अब ये क्या कर रहा है, डेडिकेटेड अंडरस्कोर मेजर करके एक फ़ोल्डर बना रहा है, ठीक है। उस फ़ोल्डर के अंदर ये सारे मेजर्स डालेगा। दिस इज़ व्हाट आई एम एज्यूमिंग, ठीक है। अब देखते हैं कि ये क्या करता है, ठीक है। ये देखिए इसने क्या करा है, इसने एक अंडरस्कोर मेजर करके क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अभी वर्किंग ऑन इट आ रहा है क्योंकि अभी ये ओके, ऑलवेज अलाउ। ये आप एक बार ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ना, ये जो बार बार पूछता है कि ऑलवेज अलाउ, आप इसको अलाउ फॉर ऑलवेज कर देना, क्योंकि मेरे केस में मैं नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, ठीक है। आप अपने केस में अलाउ ऑलवेज कर लेगा ताकि वो आपका प्रॉम्प्ट एक बारी में ही रन हो जाएगा, ठीक है। अभी ये चल रहा है बट ये कंप्लीट हो जा रहा है। ये क्लाउड में कभी कभी होता है, आप तो आप ये करिए, रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है। देखिए इसने इसके अंदर भी देखिए इसने क्या किया है, प्रॉपर फोल्डर्स बनाए हैं, ठीक है। देखिए एक बेसिक अंडरस्कोर का है, देन उसके बाद आई थिंक वो प्रॉम्प्ट अभी चल रहा है इसलिए ये डेटा नहीं दिख रहा है, ओके। ये चल रहा है अभी। देखिए जो जो उसने बनाया है कि उसने जो 01 कोर काउंट का फोल्डर है उसके अंदर टोटल कस्टमर, टोटल सिटीज, टोटल सेगमेंट है, देन 0 के अंदर एनालिटिक्स। देखिए उसने ये है थर्ड ऑर्डर एनालिटिक्स है, फिर डेमोग्राफिक है, मतलब 20 मेजर्स बना दिए हैं उसने, 20 मेजर्स। और लेट्स सी भी हम लोग देखते हैं कि क्या यहाँ पे दिखता है हमें, ठीक है। देखिए उसने क्या किया है, इसको प्रॉपर प्रॉपर उसने फोल्डर वाइज उसका सेग्रीगेशन भी किया है। देखिए उसके अंदर फोल्डर्स बना दिए और जो मेजर जो हमारे को बने हुए दिखे हैं वो ये मेजर्स बने हैं, ठीक है। जैसे कि अभी आपको प्रॉम्प्ट दिखा होगा कि लिमिट खत्म हो जाती है, तो ये होती है, ठीक है। इसलिए मैं यही बोल रहा था कि अगर आपको और टेस्टिंग करनी है फर्दर तो आप वीएस कोड में कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर यही था पूरा, ताकि मैं आपको पूरा प्रोसेस सेटअप बता सकूं कि वीएस कोड को कैसे इंटीग्रेट करना है हमें एमसीपी यूज़ करके, ठीक है, कैसे हमें अपने रिजल्ट मिलेंगे। सिमिलरली फिर मैंने क्लॉड के थ्रू बताया आपको। अगर आपको ये वीडियो और मेरे चैनल का और कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन होता है और अच्छी वीडियोस और अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए, बिकॉज क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। मैं ऐसा ही कंटेंट और बनाता रहूँगा, लेकिन आपकी साइड से थोड़ा सा मोटिवेशन ये रहता है कि जब आप वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये एज अ कंटेंट क्रिएटर मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, पीपल आर रिकग्नाइजिंग माई एफर्ट्स। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ, कुछ नए सिनेरियोज के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।